जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर रेस के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, यहाँ से मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये आपका एक सर्कुलर ट्रैक है। इसी ट्रैक के ऊपर जो रनर है वो रनिंग करते हैं या चलते हैं। ठीक है। यहाँ से पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो रनर है वो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर कब मिलेंगे। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर कब मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर नहीं, कहीं पे भी वो पहली बार कब मिलेंगे। यहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, मतलब वो कब मिलेंगे पहली बार। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले, यानी कि यहाँ पे पहुंचने से पहले वो कितनी दफा मिल चुके होंगे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हम डिस्कस करेंगे पहले के बारे में आज। चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक सर्कुलर ट्रैक दिया गया है। ये मान लीजिए, ये आपका एक रनर ए है जिसकी स्पीड है S1 और एक रनर बी है जिसकी स्पीड है S2। अब मान लीजिए जो ए रनर है वो 30 सेकंड में इस पूरे सर्कुलर ट्रैक का एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, 30 सेकंड में। और जो बी है वो लगाता है 90 सेकंड में। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अब ए जो है वो 30 सेकंड में यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पे पहुंच गया 30 सेकंड में। और जो बी है वो पहुंचा यहाँ पे 90 सेकंड में। अब ए जो है वो अगले 30 सेकंड में भी यहाँ पे पहुंच जाएगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी 60 सेकंड के बाद भी वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। और अगले 30 सेकंड में भी वो पी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। यानी कि जब 90 सेकंड का टाइम होगा तब ए वापस से यहाँ पे पहुंच जाएगा और बी यहाँ पे पहली बार पहुंचेगा। इसका मतलब जब 90 सेकंड का टाइम होगा तो ए और बी दोनों मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। तो ध्यान यही रखना है, जब जब आपसे ये पूछा जाए कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है टाइम का एलसीएम। जो यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमें टाइम का जो है वो एलसीएम लेना है। अब चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्शन मैटर नहीं करता, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, हमें टाइम का एलसीएम ही लेना है। अब टाइम को हम कैसे निकालते हैं। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। आपको डिस्टेंस भी दे रखी हो, दे दी मिल सकती है क्वेश्चन के अंदर, तो वहां से भी हम टाइम निकाल सकते हैं। तो वो होगा डिस्टेंस बाय S1 और डिस्टेंस बाय S2 का एलसीएम। ठीक है, तो क्वेश्चन से देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन ये है हमारा। 3 bikes ABC start racing at the same time and from the same point in the same direction in a circular path। एक सर्कुलर पाथ है, ए बी सी 3 हमारे पास बाइक है। ए जो है वो हमारा 56 सेकंड में एक राउंड जो है पूरा कर लेता है। ठीक है, बी जो है वो 48 सेकंड में, और जो सी है वो 70 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो बताइए कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा आपको टाइम दे रखा है और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए टाइम का ही एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है किसका, 56, 48 और 70, इनका एलसीएम आपको लेना है। अब देखिए, ऑप्शन हमारे ये हैं, 32 मिनट के बाद मिलेंगे, 20 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद या 28 मिनट के बाद। अब एलसीएम दोस्तों, इसको भी फास्ट करने का तरीका क्या है, हमें यहाँ पे 7 का मल्टीपल नजर आ रहा है 56 में भी और 70 में भी। इसका मतलब जो एलसीएम है वो हमारा 7 का ही मल्टीपल आएगा। अब सेकंड को चाहे मिनट में कन्वर्ट करो, 7 का मल्टीपल तो आएगा ही। अब इसमें देखो, 7 का मल्टीपल आपको एक ही नजर आ रहा है, वो है 28, यानी कि 28 मिनट के बाद वो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। आप इनका एलसीएम निकाल के भी देख सकते हो, 28 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो लेंथ है इस ट्रैक की वो 400 मीटर है। एक सर्कुलर ट्रैक आपको दे रखा है, इसकी लेंथ 400 मीटर है और दो हमारे पास रनर है, ए और बी सेम डायरेक्शन में वो दौड़ रहे हैं। ए की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, बी की स्पीड है 16 मीटर पर सेकंड। तो यही पूछा है कि उस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे। अब हमें टाइम का एलसीएम लेना है। ठीक है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये हमारा टाइम होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी है 400। अब जो ए है वो कितने टाइम में पहुंचेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड है 10 यानी कि 40 सेकंड। और जो बी है वो पहुंचेगा 400 डिवाइड बाय 16 यानी कि 25 सेकंड। अब हमें 40 और 25 का ही एलसीएम चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनका एलसीएम होता है 200। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, यानी कि 200 सेकंड के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। अनिल, सुनील एंड रवि एक सर्कुलर ट्रैक के चारों ओर दौड़ते हैं।
और ये 3 किलोमीटर का हमारा जो है ट्रैक है, ठीक है। और सेम पॉइंट से दौड़ते हैं, मान लो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। इफ दे रन एट द स्पीड ऑफ 15, 10 एंड 8 किलोमीटर पर आवर। अब एक की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, एक की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और एक की 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे स्पीड दे रखी है। तो यही पूछा है यहाँ पे कि जो डिस्टेंस है रवि की, रवि कितनी डिस्टेंस कवर करेगा जब अनिल और सुनील मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। यानी जब अनिल और सुनील स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे उस टाइम के दौरान रवि जो है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अब हमें ये निकालना है कि रवि कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। पहले हम ये निकाल लेते हैं कि अनिल और सुनील जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे अनिल और सुनील का जो है वो टाइम का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब अनिल की अगर बात करूं तो इसका टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी है 3 किलोमीटर, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितनी है अनिल की, ये है 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आ गया 1/5। और उसके बाद बात करते हैं सुनील की, ये आवर आएगा दोस्तों, 1/5 घंटे यहाँ पे आएगा। उसके बाद सुनील की बात करें तो यहाँ पे आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये 3/10 आ गया, इतने आवर। अब हमें इसी का एलसीएम लेना है 1/5 और 3/10। अब इनका एलसीएम हम कैसे लेंगे, देखिए ऊपर वालों का लेंगे हम एलसीएम और नीचे वालों का लेंगे हम एचसीएफ। इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। अब 1 और 3 का एलसीएम तो 3 आएगा और उसके बाद 5 और 10 का जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो आएगा 5। अब 3/5 घंटे आ गया। अगर मैंने कि मिनट बनाऊं तो कितना आएगा, ये आ गया हमारा 36 मिनट। यानी 36 मिनट के बाद अनिल और सुनील स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो अब निकालना यह है कि रवि जो है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका हो इन 36 मिनट के अंदर। अब यहाँ पे रवि की स्पीड दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर। यानी रवि जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। यानी कि 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में वो 8 किलोमीटर जाता है। यानी कि 60 मिनट में वो 8 किलोमीटर जाएगा, 1 मिनट में वो 8/60 किलोमीटर जाएगा और हमें 36 मिनट के अंदर निकालना है। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 48/10 यानी कि 4.8 किलोमीटर। अब यही हमें निकालना था कि रवि जो है वो इस टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 4.8। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमने पहले टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है। अगली वीडियो के अंदर हम जो 2 टाइप बचे हुए हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।